नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत कमेंट आया कि कांशीराम जी की संघर्षशील जिंदगी की संपूर्ण जानकारी दिया जाए, तो आपके लिए कांशीराम जी की अति महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कई जानकारी आपने सुनी नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप कमेंट में जय भीम लिख दीजिए। दोस्तों, कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में एक दलित रैदासी सिख परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कांशीराम सिंह था। कांशीराम जी के पिता का नाम हरिबंस सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। कांशीराम जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1958 में BSc स्नातक होने के बाद कांशीराम पुणे में रक्षा उत्पादन विभाग में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। वहीं दूसरी तरफ मनुवादी विचारधारा के लोग जुल्म और सितम के साथ बाबा साहेब की विचारधारा को दफन कर चुके थे। इतना बड़ा अत्याचार सह न सके दोस्तों, कांशीराम साहब ने रक्षा विभाग वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ दी। वे एक महान दलित पिछड़ा मुस्लिम के नेता और भारतीय समाज सुधारक बने। सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन समारोह मनाने संबंधी विवाद के चलते भारत में पहला कदम रख दिया था। कांशीराम जी भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर दलित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करने लगे। जनता का समर्थन भी मिलने लगा। उन्होंने 1971 में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ बामसेफ की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। बामसेफ के माध्यम से सरकारी नौकरी करने वाले दलित शोषित समाज के लोगों से एक निश्चित धनराशि लेकर समाज के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1981 में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की स्थापना की। DS4 के माध्यम से उन्होंने दलितों को संगठित किया। उन्होंने बाबा साहब के इस सिद्धांत को माना। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। कांशीराम जी के नेतृत्व में BSP ने कई चुनावों में सफलता हासिल की और दलित समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी सफलता 1993 में आई, जब उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण सीटें जीतीं और मायावती को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का गट्ठा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक शय्याग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया। उनका पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित था। उनकी विचारधारा और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर देखा जा सकता है। कांशीराम जी का जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानी है, जिसने लाखों लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। वे भारतीय राजनीति के एक महान नेता थे, जिनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए तथ्य के साथ, वह महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन में लाभकारी हो। हमारे चैनल के माध्यम से देश दुनिया की बड़ी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।